नमस्कार, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं डीआर मीडिया और मैं हूं आपके साथ डीके सरकार। बड़ा ही एक प्रचलन चला हुआ है समूह वाले लोन, कहने की गांव घर में महिलाओं को, और वो भी किस महिलाओं को जो अशिक्षित हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार नहीं हैं, उन्हें जो है से कि कॉन्वेंस किया जाता है फाइनेंस कंपनियों के द्वारा। हम 40,000 लोन देंगे, हम 50,000 लोन देंगे, हम 30,000 लोन देंगे, यानी कि उन्हें लोन दिया जाता है। और जो समूह बनाया जाता है वो ग्रुप का होगा, ग्रुप लोन होगा। उसमें 10 महिलाएं होंगे, 15 महिलाएं होंगे, और उस महिलाएं में से एक को चुना जाएगा कि आप प्रधान हैं, ग्रुप लीडर हैं, एक कैशियर रहेंगे, और बड़ा ही खुश होते हैं कि हम तो कैशियर हैं, हम तो इस समूह का प्रधान हैं, ग्रुप लीडर हैं। लेकिन फाइनेंस कंपनी वाले किस तरह से उन्हें वसूलते हैं? एक जो छोटा सा कर्मचारी होता है जिसे फाइनेंशियल लोन ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, अगर किसी प्रकार से एक किस्त फेल हो गई, एक इज्जत तक नहीं छोड़ता है, ताले टूट जाते हैं, बर्तन बिक जाते हैं। यह स्थिति हर गांव देहात में देखने के लिए मिल रहा है। जितने भी फाइनेंस काम कर रहे हैं, बताइए, जो गरीब अपने घर परिवार को सुचारू रूप से चला नहीं सकता है, उसे लोन दे दिया जा रहा है। 40,000 लीजिए, 50,000 लीजिए, इसको भरिएगा तो 1.5 लाख लोन देंगे, इसको भरिएगा तो फ्लेक्सी लोन देंगे, यानी कि अन्य तरह तरह के लोन के सांझे में उन्हें प्रलोभन दिया जाता है। और वह भी सोचते हैं कि इसको 40,000 दे रहे हैं, 20,000 भरिए, 1 लाख का सैंक्शन कर देंगे, और न जाने कितने प्रलोभन दी जाती है। लेकिन वसूलने का जो तरीका होता है, आरबीआई का गाइडलाइंस का पालन इसमें नहीं किया जाता है। कितने गांव में तो सुनने के लिए यह मिला कि लोन 4 से 5 लोन ले रखे हैं, समय पर किस्त का चुकती नहीं कर पा रहे हैं, घर छोड़कर ही भाग गए, दिल्ली बम्बे अपने जीविका को चलाने के लिए चले गए यहाँ से। अब वो चले गए तो चले गए, लेकिन अब आफत झेलना किन्हें है? जो उस समूह के सदस्य बचे हुए हैं। अब उन्हें इस लोन की राशि जो है, किस्त की राशि है, अब उन्हें मिलाकर भरना होगा। अगर नहीं भरते हैं तो उन्हें धमकियां भी दी जाती है कि आपको पासबुक को जो है से कि बैंक से बंद करवा देंगे, आधार कार्ड को बंद करवा देंगे, आप कोई भी काम भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से जब धमकियां दी जाती है तो गांव देहात में महिलाएं डर जाते हैं, जिसके कारण कहीं से भी पैसा को लाकर नहीं है तो डर से दे दी, डर से उन लोग दे देते हैं। इस तरह से मनमानी की जा रही है, जबकि न ही इसमें कोई आरबीआई का गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। अगर आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, 8 या 10 या 12% सालाना आपका ब्याज लगेगा, लेकिन इनकी जो ब्याज होती है 40,000 रुपया अगर लोन देते हैं तो 18 महीने की किस्ती होगी, जो भी किस्त बांध दिए जाएंगे 1,500, 2,000, 2,500, इनकी ब्याज का जो प्रतिशत होगा 40% या 42%, 45% तक होगा। सोचिए किस तरह से गरीबों से लूटने का फाइनेंस कंपनी कार्य कर रही है, और उस झांसे में गरीब महिलाएं आ जाते हैं। महिला को क्यों खोजते हैं? आप सोचते होंगे, समझते होंगे, पुरुष को क्यों नहीं दिया जा सकता है, महिला को ही क्यों पकड़ा जाता है? अगर एक टीचर हो, एक वकील हो, एक मजदूर हो, टीचर और वकील को लोन इनके द्वारा कभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो समझदार हैं, शिक्षित हैं, वो कभी इनसे लोन लेंगे नहीं। अगर लेंगे भी तो आरबीआई का गाइडलाइंस अगर रूल को जानेंगे तो इन्हें किस्ती में उस तरह से लेने में कठिनाई होगा। लोन ऑफिसर जो है फाइनेंस कंपनी का इनसे वसूल नहीं पाएगा। लेकिन जब एक मजदूर होगा तो उसके साथ बलपूर्वक जबरदस्ती किस्त की राशि ना हो, केवाड़ी का दरवाजा जो है उसके ताले तोड़ दिए जाएंगे, घर से सामान है उसको सामान कर नीलाम कर दिया जाता है, दरवाजे हैं उसको सिर्फ किस्त की राशि से जरूरत है,
2000 किस्त की राशि है, दरवाजा 2000 में बिक जाएगा। आपका 5000 का दरवाजा है, 10000 का दरवाजा है, उससे फाइनेंस कंपनी को मतलब नहीं है। इस तरह से मनमानी की जाती है। और गांव देहात के डरे हुए लोग क्या करते हैं, डर से किसी भी पुलिस स्टेशन थाने में कंप्लेन नहीं करते हैं। अगर जिस दिन अपने अधिकार को लेकर पुलिस प्रशासन को एक लिखित सूचना सिर्फ दे दे तो उस फाइनेंस कंपनी के जो कर्मचारी हैं उसकी स्थिति दयनीय हो जाएगी, जेल का चक्की पीसेगा। आप तमाम जितने भी इससे बातों को सुन रहे हैं, आप सोचिए, अगर आपके अगल बगल लोन ले रखे हैं फाइनेंस कंपनियां से, बलपूर्वक जबरदस्ती वसूलने का कार्य करते हैं, तो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते तो कम से कम एक आवेदन आप उस थाने में दे दें, सिर्फ एक आवेदन को दे दें। जबकि आरबीआई का गाइडलाइंस होता है, किसी भी बैंक से आप लोन लेते हैं, किस्त की राशि नहीं अदा करते हैं, यहां तक कि अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर अगर गाड़ी भी लेते हैं, किस्त एक माह फेल भी हो जाता है तो आपको सूचना दी जाती है कि आप अपने किस्त को समय पर दें। 2 माह फेल हो जाता है, समय पर दें। 3-4 माह जब किस्ती फेल हो जाती है तो फाइनेंस जिस बैंक के द्वारा लोन दी गई है तो उस गाड़ी को खींचा जाता है, बोला जाता है खींचा जाता है, यानी कि गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेती है कि अभी व्यक्ति लोन को नहीं भर सकता है। लेकिन जो इधर ग्रुप समूह वाले फाइनेंसर होते हैं, एक किस्ती अगर टूट गया, हफ्ते का हो, 15 दिन का हो या 30 दिन का किस्ती हो, तो तुरंत उसके सामान बेचवाएंगे, दरवाजे तोड़ेंगे, या फिर ग्रुप के सदस्यों से जैसे कि लोन की राशि ली जाएगी, नहीं देते हैं उनको धमकियां दी जाएगी। तमाम इस तरह के गांव देहाते में अभी यह जो है बहुत बढ़ चढ़कर फाइनेंस कंपनियां का जो छोटे से छोटे कर्मी होते हैं, जो अपने आप के लोन ऑफिसर समझते हैं कि हम अफसर हैं, जाएंगे गांव में, गरीब असहाय में लोन देंगे, माताएं बहनों को दीदी कहकर पुकारेंगे और उस झांसे में ले लेते हैं, बांझी करके बुलाएंगे और अपने कंपनी का रूल बताएंगे। हम 40,000 देते हैं, 2,000 बीमा काटेंगे, बीमा का पैसा हम इलाज में आपको देंगे, इलाज करवाइए, मेरे यहाँ मेडिकल की सुविधा है, बताइए, सब चीज की सुविधा झांसे दे करके उन्हें किसी तरह से लोन को बांट देते हैं। और चंद पैसे के लिए जो लोन ऑफिसर के नाम पर घूमते हैं, जिसे इंसेंटिव बोला जाता है, इंसेंटिव के नाम पर कंपनी जो है कि बिजनेस भी शुरू कर दी है कि आपको एक सामान लेना होगा, कुकर लेना होगा, बल्ब लेना होगा, आयरन लेना होगा, नहीं लीजिएगा आप तो हम आपका सामान, अगर नहीं लेते हैं तो लोन नहीं देंगे हम। सोचिए, अगर मेरे कंपनी से आप सामान नहीं लेते हैं तो आपको लोन भी नहीं दी जाएगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ, महिलाओं के साथ अगर लोन ऑफिसर दुराचार व्यवहार करता है तो आप सीधे एक आवेदन बनाएं और थाना प्रभारी को सौंप दें, बस और कुछ नहीं करना है आपको। एक आवेदन बनाएं, थाना प्रभारी को सौंप दें, बस। इसके बाद देखिए अब क्या होता है। जो फाइनेंसर लोग बने होते हैं लोन ऑफिसर ने, उसकी धज्जियां उड़ जाएगी। आरबीआई का गाइडलाइंस का तो पालन करते नहीं हैं और इन्हें भी ऊपर से दबाव दिया जाता है। अगर जो लोन ऑफिसर छोटा स्टाफ होते हैं, पेमेंट अगर नहीं मिला, किस्त की राशि नहीं मिली, तो ऊपर का जो पदाधिकारी है वह आदेश देगा कि तुमको रूम में तक नहीं आना है, पैसा लेकर आओ। अब इनकी भी मजबूरियां होती है, चौखट केवाड़ी बर्तन वगैरह बेचवा करके और रात को पैसा लेकर आते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सावधानी बरते, सतर्क रहें। लोन अगर लेते हैं, किस्त की राशि नहीं भर पाते हैं, दुराचार व्यवहार किया जाता है लोन ऑफिसर के द्वारा, तो आप सीधा से एक आवेदन बनाएं और थाने में जाकर आवेदन को दे दें। आपको 6 माह की मोहलत दी जाती है। आरबीआई के गाइडलाइंस है कि आपको सबसे पहले नोटिस दी जाएगी, लेकिन फाइनेंस कंपनी यही सब कार्य नहीं करती। उसको सिर्फ पैसे से जरूरत है, चाहे जैसे वह पैसा लेकर आए और जैसे किस्त की राशि ग्रुप की महिलाएं दें, बस उसे पैसे से जरूरत है। लेकिन किसी के साथ इस तरह से घटना घटती है, दुराचार व्यवहार की जाती है,
तो आप जो ऐसे कि डायरेक्ट लिखित एक आवेदन थाना प्रभारी को दे दे कि मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, किस्त की राशि ना देने के पश्चात। इसके बाद देखिए क्या होता है, आपको भी राहत मिलेगी और उसे पर जो कार्रवाई होगी आप सिर्फ देखते रहे। पहले अपने अधिकार को जानिए, लड़िए, लेकिन किसी भी फाइनेंस कंपनी के चक्कर में मत पड़िए।